कैसे हो बच्चों? मेरी आज की ये जो वीडियो है ये है स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो 10th के बच्चों के लिए जो उनके मेजर सब्जेक्ट्स जो बच्चे कंसीडर करते हैं वो है मैथ्स और साइंस, जिसके लिए उनके एफर्ट्स 200 टू 300% होते हैं। एक्सटर्नल हेल्प भी लेते हैं बच्चे, चाहे वो ऑनलाइन मोड में है या ऑफलाइन मोड में है। ठीक है, बट जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है सब्जेक्ट दैट इज़ इंग्लिश, राइट? यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन योर टीचर्स। जो भी क्लास में हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आते हैं, जितना आपने प्रैक्टिस किया है। तो बेटा बी अटेंटिव। मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ इंग्लिश में स्कोर हाई के लिए, कि आप कम से कम 95 का स्कोर इजीली कर सके विदाउट मच एफर्ट्स, बट विथ कंसिस्टेंसी। तो बेटा वो टिप्स क्या हैं? सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को समझना। 80 मार्क्स का पेपर है आपका, 40+40। फर्स्ट 40 जो है उसमें आपका रीडिंग स्किल्स, 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं 10-10 मार्क्स के। उसके बाद ग्रामर 10 मार्क्स की आपकी इंटीग्रेटेड ग्रामर है, कुछ नया नहीं है उसमें, वही प्रीवियस क्लासेस की ही ग्रामर है। ठीक है, उसके बाद 5-5 मार्क्स के 2 राइटिंग स्किल्स में एक आता है आपका लेटर। आपको 2 में से 1 लेटर करना होता है, जिसमें 1 लेटर टू एडिटर मैंने देखा है कि 100% क्वेश्चन पेपर्स में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में। और एक होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। तो एनालिटिकल पैराग्राफ आपने 9th क्लास तक नहीं किए होते हैं, 10th क्लास से ही स्टार्ट होते हैं। ईज़ी होते हैं, आप एक बार बस उसकी प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है, अब आता है लिटरेचर का पार्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तैयारी कैसे करनी है, पहले समझें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। यहाँ क्वेश्चंस आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। 2 बुक्स हैं आपकी, दोनों में से फर्स्ट बुक में से आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, सेकंड बुक में से 2 मिलेंगे। आपको एक यहाँ से करना है और एक यहाँ से करना है, राइट? तो इसको कैसे करें ठीक से, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है चैप्टर्स की थॉरोली रीडिंग। आपको चैप्टर्स की रीडिंग तो करनी ही होगी। ठीक है, अब घर में तो पॉसिबल है नहीं कि आप बुक लेके बैठें और चैप्टर रीड करें। तो बेटा क्लास में बी अटेंटिव। जब क्लास में रीडिंग होती है, टीचर एक्सप्लेन करता है, दैट टाइम बी अटेंटिव एंड डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन और टू हाईलाइट द न्यू फ्रेजेस, न्यू वर्ड्स। ठीक है, जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इनको अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ नया वर्ड आता है या कोई न्यू फ्रेज आया है, उसे अंडरलाइन करें। चैप्टर की रीडिंग के बाद एक्सट्रैक्ट का जो स्टेटमेंट आएगा आपका, उसकी फर्स्ट लाइन को रीड करते ही आपको पता चलना चाहिए कि चैप्टर के किस पार्ट से है ये। चैप्टर का नेम तो क्वेश्चंस के नीचे लिखा होता है, ठीक है, वो मेंशन होता है, बट आपको कौन से पार्ट से है, क्योंकि आपको आंसर उसी से रिलेटेड देने हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस लर्न करें? तो इसके लिए बहुत इजी टेक्निक है बेटा। देखो, आपने डिफ़िकल्ट वर्ड सारे नोट किए, ठीक है, अंडरलाइन किए। अगर कर सको तो एक पेपर पे अलग से नोट कर लो, ऊपर चैप्टर का नेम लिखो और नीचे उसके जो भी न्यू वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए हैं उन्हें आप नोट कर लो। अब लिखिए आप एक डिटेल समरी। समरी का भी एक फॉर्मेट फॉलो करें कि जो भी जो चैप्टर आपने पढ़ा उसके इवेंट्स के अकॉर्डिंग आप समरी लिखेंगे। ठीक है, और समरी को आप जितना बड़ा लिखना चाहें लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। जब समरी हो गई, अब आपने क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं करने। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। प्रीवियस ईयर के ऑनलाइन आप लोग गूगल यूज़ करते हैं, तो ऑनलाइन या फिर कोई आपके पास सैम्पल पेपर है, आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखें, क्वेश्चंस निकालें उस चैप्टर के। हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है कि आंसर में क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आंसर में आपको क्या देना है, उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स रेडी करें। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फ्रेमवर्क बनाना।
जब आपका फ्रेमवर्क रेडी है, वेरी सिंपल, समरी तो आप लिख चुके हैं एक बार, अब आपने उस फ्रेमवर्क को फिल करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इट्स डन। तो बेटा अगर ये टिक जो मैंने आपको टिप्स बताई, ट्रिक्स बताई, अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल स्कोर हाई। एंड टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।